बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोलिए परमहंस योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की। बोलिए पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की। बोल साचे दरबार की। मंच पर आसीन हम सभी के परम आराध्य परम पूज्य गुरुवर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, पूजनीय शक्तिमयी माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, गुरु भाई गुरु बहने बच्चे एवं नए माँ के भक्तों को केंद्रीय कार्यालय की ओर से सादर जय माता की, जय गुरुवर की। वह शुभ घड़ी हम लोगों ने प्राप्त की जब इन 2 दिनों में गुरुवर ने हमारे ऊपर पड़े हुए आवरणों को दूर किया, अपने ज्ञान से, अपने मार्गदर्शन से हमें वह ऊर्जा प्रदान की जिसे लेकर के हम समाज के बीच में आगे कार्य करेंगे। पर उत्तर प्रदेश के इस चरण की बैठक के कार्यकर्ता वास्तव में बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज वह शुभ दिन है जब हमारे परम पूज्य गुरुवर ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। उनके विवाह की वर्षगांठ है और गुरुवर का पूरा जीवन आदर्श होता है। तो आज मैं गुरुवर के चरणों में यहाँ पर उपस्थित अपने भाइयों बहनों की ओर से और पूरे विश्व में उपस्थित अपने गुरु भाइयों बहनों की ओर से गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यह निवेदन करती हूँ कि हे गुरुवर, मेरे जो भी भाई बहन आज गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं या भविष्य में गृहस्थ जीवन को धारण करेंगे, गुरुवर उनको अपना विशेष आशीर्वाद दीजिए कि उनके घरों में सुख शांति सदैव बनी रहे। गुरुवर वह ज्ञान का सागर है कि जिसकी एक बूंद भी यदि प्राप्त हो जाए और उस बूंद को यदि धारण कर लिया अपने हृदय में, तो विश्वास मानिए कि वह व्यक्ति कभी आजीवन भटक नहीं सकता, पतन के मार्ग पर नहीं जा सकता। गुरु वह ज्ञान का सागर है जो देने के लिए बैठे हैं, आवश्यकता है उसे प्राप्त करने की। और हमारे वेदों ने कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही लाभ प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और यदि गुरु के चरणों में श्रद्धा हो गई, यदि गुरु के चरणों में प्रीति हो गई, तो वास्तव में यकीन मानो इस धरती पर कभी भी भटक नहीं सकते। तुम्हारा कल्याण तो होगा ही, आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण हो जाएगा। एक बार करके तो देखो, उस भक्ति को ध्यान धारण करके तो देखो जो भक्ति प्रहलाद ने की थी। उस भक्ति को धारण करके तो देखो। आप आज समाज के बीच में जाते हो और कहते हो, आश्रम में आते हैं, बहुत साधना में मन लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि अब से सब कुछ त्याग देंगे, गलत कार्य, संकल्प लेने का मन करता है। मगर समाज के बीच में जाते हैं, हमारे सामने परिस्थिति ऐसी रहती है, हम क्या करें, हम उलझ जाते हैं। अरे सीखना है तो प्रहलाद से सीखो। राक्षस कुल में जन्म लेकर के, जहां अनीति अन्याय अधर्म का साम्राज्य रहा हो, जहां पर धर्म अध्यात्म नाम का कोई मार्ग ना रहा हो, ऐसे वातावरण में रह करके भी भगवान की भक्ति प्राप्त की, भगवान के दर्शन प्राप्त किए और मुक्ति का पथ प्राप्त किया। एक बार उस मार्ग को अपना करके तो देखो कि चाहे कैसी भी बाधाएं आ जाएं, चाहे कैसी भी समस्याएं आ जाएं, चाहे कैसा भी लोभ और लालच सामने पड़ा हो, हमें अपने गुरुवर के मार्ग से नहीं भटकना, तो नहीं भटकना, यह संकल्प होना चाहिए। आप समाज के बीच में जाते हो, एक छोटा सा भी सौदा करोगे, 25 बार परखोगे, मैं घाटे में ना जाऊं। किसी भी तरह से यदि घाटा समझ में आ रहा होगा,
कदम पीछे खींच लोगे, नहीं भैया मुझसे ना हो पाएगा, हम यह घाटे के सौदे में नहीं जाने वाले। मगर परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने वह घाटे का सौदा कर लिया है कि जिनके हाथों में समस्त शक्तियां हो, जिनके हाथों में प्रलय हो, निर्माण हो, उन्होंने हम जैसे अज्ञानियों को अब लोगों के हाथों में शक्तियां प्रदान करके हमारे हाथों से समाज में परिवर्तन का कार्य, रचनात्मक कार्य करवा रहे हैं। जो स्वयं सभी चीजों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर उठ चुके हो, जिन्होंने समाधि को प्राप्त कर लिया हो, उन्होंने इतना घाटे का सौदा कर लिया, हम जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया में फंसे हुए व्यक्ति को अपने चरणों से लगा दिया और अपनी साधनाएं हम सभी को समर्पित कर दी। जिन्होंने स्वयं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दर्शन प्राप्त कर लिए हो, जो स्वयं उस आनंद में लीन रहते हो, जिनको मां के चरणों की छत्र छाया प्राप्त हो, जिनको वह शिखर प्राप्त हो कि किसी और चीज की आवश्यकता नहीं, उस शिखर को छोड़ करके आज इस छोटे से आसन में बैठ करके समाज का दिशा निर्देश दे रहे हैं, इससे बड़े घाटे का सौदा और क्या हो सकता है। मगर यह किसके लिए? यह कराहती हुई मानवता के लिए, यह तड़पती हुई मानवता के लिए, या हमारे और आप सभी के लिए। गुरु के ऋण को कभी कोई नहीं चुका सकता। गुरु के ऋण चुकाने के लिए यदि प्राण भी देने पड़ जाए तो वह भी बहुत तुच्छ है। और यहां तो प्राण मांगे ही नहीं जा रहे, यहां तो प्राण दिए जा रहे हैं और उस प्राण को समाज में फैलाने का कार्य दिया जा रहा है। गुरुवर ने कहा है कि यह तीन धाराएं मेरे हृदय में वास करती हैं। जिन्होंने अपना रोम रोम, अपनी साधना, तप, त्याग, तपस्या सब कुछ इन धाराओं को समर्पित कर दिया हो, उन धाराओं की सेवा करने का सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त हुआ है। तो यह मान लीजिए कि गुरुवर ने भले ही घाटे का सौदा कर लिया हो, मगर हमारे हाथों में एक ऐसा सौदा आया है जिसे यदि हमने लपक लिया तो यह मान लो कि समाज में जो परिवर्तन का लक्ष्य ठाना है वह कभी अधूरा नहीं रहेगा, वह पूर्ण अवश्य होगा। हर काल परिस्थिति में परिवर्तन के लिए संघर्ष करना पड़ा है। साधारण परिवर्तन कभी प्राप्त नहीं हुआ, और परिवर्तन हुआ तब है जब धर्म और राजनीति का समावेश हुआ है। जब धर्म और राजनीति ने एक साथ कार्य किया है तब समाज में परिवर्तन हुआ है। किसी भी काल को उठा करके देख लो, भगवान राम के काल को उठा करके देखो, राजगद्दी धारण करने से पूर्व विश्वामित्र जी के आश्रम जाकर के वेद शास्त्र धर्म की शिक्षा प्राप्त की, गुरु वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया। कल्पना कीजिए, भगवान राम जी ने आज मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम जानते हैं, जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं, अगर ऋषियों मुनियों का वेदों और ज्ञान का ज्ञान ना प्राप्त किया होता तो क्या जंगल में 14 वर्ष का वनवास कभी काट पाए होते? कभी नहीं काट पाए होते। वह ज्ञान ऋषियों ने दिया और उस ज्ञान की वजह से धैर्य धर्म के साथ मार्ग पर बढ़ते बढ़ते उन्होंने अधर्म पर विजय प्राप्त की। महाभारत का काल उठा करके देख लीजिए, श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया और अपना ज्ञान पांडवों को दिया, और पांडवों के माध्यम से अनीति अन्याय अधर्म का नाश किया। राजा थे पांडव और कृष्ण भगवान धर्म के प्रतीक थे। जब धर्म और राजनीति का मेल हुआ तभी धर्म युद्ध जीता गया, तभी सत्य की जीत हुई। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की कथा उठा करके देख लीजिए, उनके इतिहास को उठा करके देख लीजिए। यदि चाणक्य ने धर्म और नीति की शिक्षा चंद्रगुप्त को नहीं दी होती तो क्या वह एक चक्रवर्ती सम्राट बन पाते? क्या वह अनीति अन्याय अधर्म का सामना कर पाते? वह कदापि नहीं कर पाते। और यह एक कलयुग का उदाहरण देख लीजिए। यदि आज परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने हमें और आपको धर्म का ज्ञान ना दिया होता तो क्या हम वास्तव में राजनीति के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए यह कदम उठा पाते? हम कदापि यह कदम ना उठा पाते।
यह ज्ञान गुरुवर ने हमें दिया है। हमें गुरुवर ने पहले साधक बनाया है और उसके बाद राजनीति की ओर बढ़ाया है। किससे आशा करते हो, किससे कल्पना करते हो? इन भ्रष्ट पार्टियों से? क्या यह तुम्हारे देश का कल्याण कर पाएंगे, जो सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं? क्या यह देश का भला कर पाएंगे, जो अनित या नए अपराधियों को अपनी पार्टियों में संरक्षण देते हैं? क्या इनसे आप आशा करते हो, जो विरोध के लिए एक दूसरों के घरों पर बुलडोजर चलवाते हैं? क्या यह देश का कल्याण कर पाएंगे? किससे आशा करते हो? अरे आज तो राजनीति ऐसी हो गई है कि वोट लेने वाला भी पीता है और वोट देने वाला भी पीता है। यह भ्रष्ट मार्ग पर चल करके कभी धर्म की रक्षा नहीं हो सकेगी, कभी राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकेगी। कांग्रेस से आशा की थी हमने कि आजादी के बाद, यही तो आशा की थी कि एक सुदृढ़ भारत बनाएंगे, विश्व गुरु के मार्ग पर चलेंगे, मगर क्या प्राप्त हुआ? आज भी खाली हाथ बैठे हैं। और यही आशा आज कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से लगाए हुए हैं, योगी और मोदी से लगाए हुए हैं कि वह समाज में परिवर्तन ला पाएंगे। यदि कुछ कार्य सुधार के कर भी दिए तो यकीन मानिए कि परिवर्तन नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आज इस पार्टी पर भी अधर्मी, अन्यायी उपस्थित है, भ्रष्टाचारी उपस्थित है। वह कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का, धर्म के नाम पर बांट करके, जाति के नाम पर बांट करके राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आशा करनी है, यदि विश्वास करना है, तो अपने गुरु के चरणों पर करो, अपने गुरुदेव की उस वाणी पर करो कि गुरुवर ने कहा है कि वह दिन आएगा अवश्य कि लाल किले पे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का कार्यकर्ता ध्वज लहराएगा। यदि विश्वास करना है तो एक बार उन तीनों धाराओं के लिए अपने जीवन को समर्पित करके देखो। भूल जाओ जो हुआ। आज दोनों हाथों को उठा करके जिनसे गुरु दीक्षा प्राप्त की है, आज उनके लिए कुछ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस शरीर में बैठी हुई उस देव तेज पुंज को पहचानो, इससे निकलती उस ज्योति को पहचानो, इससे निकलते उस प्रकाश को पहचानो और हाथों को उठा करके संकल्प करो कि हे गुरुवर, हम नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीते हुए तीनों धाराओं में आजीवन समर्पित रहेंगे। आज से हमारा यह जीवन इन तीनों धाराओं के लिए है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम आपके चरणों से कभी अलग नहीं होंगे। यदि इस संकल्प को जीवन में धारण कर लिया तो यकीन मानिए, जिस लक्ष्य को हम लेकर के आगे चल रहे हैं वह दिन दूर नहीं होंगे, वह हमें प्राप्त होंगे। और यह जो प्राप्त हो रहा है, यह जो आनंद प्राप्त हो रहा है, यह जो दिव्य दर्शन आज प्राप्त हो रहे हैं, यह जो आज चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, यह वह मोती हैं जिन्हें तुमने यदि समेट लिया और अपने हृदय में सजा लिया तो यकीन मानिए आजीवन आपकी यह शोभा बढ़ाते रहेंगे। वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो एक तीर्थ में जाकर के आपको प्राप्त होता है। गुरु दर्शन तीर्थ दर्शन से कम नहीं होता। इन भावों को लेकर के गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, पुनः अपने भाइयों बहनों की हुई गलतियों की क्षमा याचना करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त जनमानस को जय माता की, जय गुरुवर की।